गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की रिवीजन क्लास से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, पन्ना नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। दुधवा बांध ये किस नदी पर है? अच्छा, पूछा जाता है दुधवा बांध किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। किस नदी पे है? तो महानदी पर है। ताल्लिन ये किस देश की राजधानी है? एस्टोनिया की कैपिटल है टाल्लिन। फिर बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन यूके में है। यहीं पे आपको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जबकि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में मिलेगा। फिर बताइए, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर, वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का आपको मिलेगा बुडापेस्ट हंगरी में। और बालफक्रम नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा मेघालय में। अचान कुमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगी। और अचान कुमार एक टाइगर रिजर्व भी है। छत्तीसगढ़ में आपको 4 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। देखो, अचान कुमार टाइगर रिजर्व हो गया, इंद्रावती टाइगर रिजर्व हो गया, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व हो गया, और अभी चौथा नया बन गया गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। 4 है यहाँ पे। बाकी धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क मिलेगा आपको राजस्थान में। प्राग किसकी कैपिटल है? चेक रिपब्लिक कैपिटल है। इम्परफेक्ट किसकी बायोग्राफी है? संजय मांजरेकर की है। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। इसकी थीम थी पर्पज ऑफ डांस। इंटरनेशनल लेबर डे कब बताते हैं? तो ये 1 मई को मनाते हैं। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है 1919 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। एक आपको याद होगा, वर्कर्स मेमोरियल डे भी होता है, श्रमिक स्मृति दिवस, वो 28 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना एक मछली होती है, उसके बारे में जागरूकता के लिए मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं? फिर 3 मई को मनाते हैं। इसी को हिंदी में बोलेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था 2021 वाला, उसमें टॉप पे नॉर्वे था, भारत 142 नंबर पे था। और इस इंडेक्स को जारी किसने किया था? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। अब बताइए, कोल माइनर्स डे कब होता है? कोयला खनिक दिवस, ये 4 मई को होता है। और वर्ल्ड अस्थमा डे की बात करेंगे तो ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार हमने 4 मई को मनाया। थीम क्या थी? अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस, अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स ये 5 मई को मनाते हैं। इसकी क्या थीम थी? फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ। एक आप याद रखना, नर्स डे भी होता है, इंटरनेशनल नर्स डे, ये 12 मई को मनाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को मनाया जाता है, जिन्हें लेडी विद लैंप कहा जाता था। और आपको याद होगा, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। अब देखो, मिडवाइफ हो गई, नर्स हो गई, डॉक्टर रह गए। तो नेशनल डॉक्टर डे कब मनाते हैं हम? 1 जुलाई को मनाते हैं। इस बार की थीम क्या थी उसकी? सेव द सेवियर। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब होता है? ये 5 मई को होता है। वैसे इसका भी कोई फिक्स नहीं होता, महीना फिक्स होता है मई का।
लेकिन वर्ल्ड एथलेटिक्स इसको डिसाइड करती है कि डे क्या होगा, और ये 5 मई को ही था, इस बार भी 5 मई को ही है। अब बताइए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये देखो साल में 2 बार मनाया जाता है इसको, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस साल हम इसे 8 मई और 9 अक्टूबर को मनाएंगे। इसकी थीम क्या है? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। अब बताइए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब होता है? ये 8 मई को होता है। इसकी क्या थीम थी? अनस्टॉपेबल। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बताइए विश्व खेल पत्रकार दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 जुलाई को। और पत्रकार से आपको याद आएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो ये हम 3 मई को मनाते हैं। फिर बताइए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी है, उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। इनसे पहले तीरथ सिंह रावत थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बताइए किस राज्य सरकार ने जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। इसका उद्देश्य क्या है? सरकार की सभी योजनाएं व अन्य जानकारियां नागरिकों के मोबाइल पर मिल सके, उसके लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया हरियाणा की सरकार ने। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी थी? अदिति अशोक बनी थी। और चर्चा में रहा तुकाराम ओम्बाले, ये क्या है? ये मकड़ी की एक प्रजाति का नाम रखा गया है तुकाराम ओम्बाले के नाम पे। एक्चुअली ये मुंबई 26/11 हमले में शहीद हो गए थे, सिपाही थे ये। और मकड़ी का एक्चुअल में नाम क्या रखा है? आईसीएस तुकारामी। बताइए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना शुरू की? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और एक मिशन हौसला भी है जो उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया था। उसी तरह से होप पोर्टल उत्तराखंड का है, और होप मिशन ये यूनाइटेड अरब अमीरात का मंगल मिशन है, ऐसे याद रखो इसे। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। एक्चुअली में इस हौसला योजना को शुरू करने का उद्देश्य है महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। फिर बताइए चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? तो आंसर होगा स्वदेशी ड्रोन डिफेंसिंग सिस्टम है ये। इसको बनाया था किसने? तो हैदराबाद की ग्रेनियर रोबोटिक्स कंपनी है, उसने बनाया था इसको। मतलब इसके अंदर ड्रोन वगैरह आएंगे तो नष्ट हो जाएंगे वो। ये एक स्वदेशी ड्रोन डिफेंसिंग सिस्टम है। किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा आत्मनिर्भर कृषि एप्लीकेशन को। बताइए किसे 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए चुना गया? कोरियन एयर को। साउथ कोरिया की एयरलाइन है ये कोरियन एयर। और ये जो एयरलाइन ऑफ द ईयर पुरस्कार है, इसे विमान उद्योग का ऑस्कर भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे कब मनाते हैं? 3 जुलाई को मनाते हैं। फिर बताइए हाल ही में जारी पुस्तक ऑपरेशन खुखरी के लेखक कौन है? राजपाल पुनिया और उनकी बेटी दामिनी पुनिया। सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट, सभी फॉर्मेट में महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई कौन? मिताली राज। इन्होंने इंग्लैंड की पूर्व कैप्टन चार्लोटी एडवर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर बताइए किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। ये नीदरलैंड के हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं। बताइए कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बन गए? तो आंसर होगा थावर चंद गहलोत। आपको याद है ना 8 राज्यों में नए गवर्नर बने थे। क्या एक बार रिवाइज करा दिया जाए आपको सारा? तो चलिए साथ साथ बोलिएगा। मिजोरम के कौन बने? हरिक बाबू कंभमपति। मिजोरम के कौन थे पहले? पीएस श्रीधरन पिल्लई, जो कहाँ चले गए? गोवा में चले गए। और हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बन गए। हिमाचल प्रदेश में पहले कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय, जो हरियाणा में चले गए। हरियाणा में कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य, जो त्रिपुरा में चले गए। त्रिपुरा में कौन थे? रमेश बाबू, जो झारखंड में चले गए। रमेश बाबू मतलब रमेश बेस। और मध्य प्रदेश में मंगूबाई छगनबाई पटेल बन गए, तो ये याद रखना। बाकी बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पंचगंगा एक्सप्रेस कर दिया गया। अब बताइए अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? ऐमान बेनाब्दरहमान। ऐमान है ना, ये नाम याद रख लो, पीछे वाला थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है। ऐमान बदरहमान। अल्जीरिया ये अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है जिसकी कैपिटल अल्जायर्स होती है। करेंसी है अल्जीरियन दिनार। अब बताइए हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष भारतीय कौन रहे थे? भारतीयों में टॉप पे विराट कोहली थे इसमें, वैसे इस लिस्ट में ये 19 नंबर पे थे। एक और भारतीय हैं इसमें प्रियंका चोपड़ा, जो 27वें नंबर पे हैं। और इस लिस्ट को टॉप किया किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, मतलब जिसके सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हैं। और सेकंड नंबर पे ड्वेन रॉक जॉनसन। फिर बताइए किस एयरपोर्ट ने ऑपरेशन प्रवाह शुरू किया? तो आंसर होगा कूर नेशनल एयरपोर्ट ने। और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए?
आतिश अग्निहोत्री बन गए। अच्छा, पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया किसने? कास्टर्न वारहोम ने। ये नॉर्वे के हैं। और बाधा दौड़ 400 मीटर बाधा दौड़ से आपको याद आना चाहिए, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने थे 400 मीटर बाधा दौड़ में ही। बाधा दौड़ मतलब हर्डल रेस। तो MP जबीर उनका नाम है। तो अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। तो बताइए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 41 सालों में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। लास्ट टाइम इन्होंने 1980 में ओलंपिक में 8वां स्वर्ण पदक जीता था। मतलब अभी तक आप देख लो, ओलंपिक के इतिहास में भारतीय पुरुष हॉकी टीम 12 मेडल जीत चुकी है। और यहां से भी एक प्रश्न बन जाता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बना के इतिहास रच दिया। टोटल 12 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर हो गया और 3 ब्रॉन्ज है। किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने? जर्मनी का, जिन्होंने टोटल 11 मेडल जीते हैं। हमारे पुरुष हॉकी टीम के जो कैप्टन है उनका नाम क्या है? मनप्रीत सिंह है। और आपको याद है टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे ये, इनके साथ MC मैरी कॉम भी थी। अब बताइए, पद्म सचदेव का निधन हो गया, ये क्या थी? कवयित्री थी ये डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री थे ये। इनका भी निधन हो गया। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर की है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा मनन भट्ट ने। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर बन गई कौन? धृति बनर्जी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता में। बताइए, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की गई? तो आंसर होगा पुणे में। मतलब लॉन्च की जाएगी, सितंबर तक आ जाएगी। ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है। एक ट्रेन में 3 कोच होंगे। और कौन सी कंपनी बना रही है? टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड बना रही है, जो कि मुख्य रूप से कोलकाता पश्चिम बंगाल की कंपनी है। और उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, सहायक कंपनी है इटली में, वहां पे ये ट्रेन बनाई जा रही है। हमने इस कंपनी को 34 ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और एक ट्रेन तो अभी सितंबर 2021 में बन के आ जाएगी। अच्छा, भारत की पहली मेट्रो कौन सी है? कोलकाता मेट्रो है, 1984 में आई थी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो बोलेंगे तब भी कोलकाता मेट्रो ही है, हुगली नदी के नीचे। और कौन सी मेट्रो रेलवे जोन में शामिल है? तो यही है कोलकाता मेट्रो। 17th रेलवे जोन में शामिल किया गया था इसको, सन 2010 की बात है। और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ पे चल रही है? तो आंसर होगा दिल्ली में। अब बताइए, किसने यूटेलसेट क्वांटम रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी से आपको याद होगा, इसने 2021 के एंड तक दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। और शुक्र ग्रह यानी कि वीनस की स्टडी के लिए ये एनविजन मिशन को लॉन्च करेगा 2030 तक, ऐसा बोला इन्होंने। बताइए, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता है। और इस तरह से ये 5वें रेसलर बन गए हैं भारत के जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। पहले 4 कौन कौन है? KD जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक। और टोक्यो ओलंपिक में भी ये 5वां मेडल है हमारा, और दूसरा सिल्वर मेडल है। अच्छा बताइए, CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार के लिए किससे चुना गया? जगदीश भगवती और C रंगराजन को। CR राव ये एक भारतीय अमेरिकी सांख्यिकी और गणितज्ञ हैं, इन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार शुरू किया गया है। बताइए, दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर सड़क का निर्माण किसने किया? भारत ने किया है, लद्दाख में। और बनाया किसने? जो बनाती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और कितनी ऊंचाई पे? 19,300 फीट पे बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी हैं। पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर का नाम है वैशाली हिसाले। अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंदर आता है? अब ऐसा मत करना कि रोड बनाती तो रोड मंत्रालय के अंदर आता है, ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। बाकी कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अजय दिलावरी को। बाकी पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा गुइडो बेलिडो। और अभी पेरू के प्रेसिडेंट कौन बने थे? पेड्रो कैस्टिलो बने थे। पेरू की कैपिटल लीमा है, करेंसी है सोल। भारत में मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जॉन अब्राहम को। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। और जुलाई का जो 4th वीक का फर्स्ट वाला पार्ट है वो अपलोड हो चुका है कल रात में, नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें पढ़ाए गए हैं।
और क्विज आज अपलोड हो जाएगी उसकी, कल रात में लेट हो गए थे नहीं अपलोड हो पाई। और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।